अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में हमने बड़ा प्रिसाइजली हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू देखा कि जो इंटरव्यू होता है वो जो है वो किस तरह से काम करता है सऊदी में, और बात हमने ख़त्म की थी कि अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, कंपनी आपको काउंटर ऑफ़र करती है। जब आपको कंपनी काउंटर ऑफ़र करती है तो उस काउंटर ऑफ़र के जवाब में आपको कंपनी से क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर, मतलब आपकी सिलेक्शन हो गई है, कंपनी इज़ विलिंग टू हायर यू। अब आपको कंपनी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल चीज़ें पूछनी हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके जॉब ऑफ़र लेटर में मेंशन होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी टोटल सैलरी नहीं होती है, ठीक है। आप अपनी बेसिक सैलरी के बारे में पूछें। आप अपने हाउस अलाउंस के बारे में पूछें। हाउस अलाउंस बड़ी सीटों के लिए कंपनी हाउस अलाउंसेस पैसे देती है, और छोटी सीटों के लिए कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम सऊदी कंपनी जो होती हैं वो रिहाइश प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी जो है वो आपको रिहाइश प्रोवाइड करती है तो उसमें आप ये पूछें कि आपकी रिहाइश की लोकेशन क्या होगी, आपकी रिहाइश जो है उसका उसमें फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है। और अगर आपको पैसे दे रही है तो आप उसका बजट पूछें कि आपको कितना पैसे दे रही है, और आप उसको लाजमी चेक करें कि जिस लोकेशन पे आपकी कंपनी है या जिस लोकेशन पे आप अपना घर लेना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, क्या कंपनी जो आपको पैसे ऑफ़र कर रही है हाउसिंग अलाउंस के, क्या वो पैसे मोर देन इनफ हैं। अगर वो मोर देन इनफ नहीं है तो आपको उससे ज़्यादा कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये इतना मेरी रेंज नहीं है, नॉर्मली इस रेंज के अंदर इस एरिया में घर मिलते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा अलाउंस जो है इसको इस रेंज से इस रेंज तक रखें। उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस। अब ट्रैवल अलाउंस में आपका जो बड़ी सीट के लोग होते हैं, जो डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग होते हैं, कंपनी उनको गाड़ी प्रोवाइड कर देती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास तो कंपनी कार्ड्स होते हैं जहाँ से वो पेट्रोल और सारी चीज़ें ले सकते हैं। जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं मोस्टली उनको अलाउंसेस मिलते हैं, पर मंथ अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो वो भी आपने नोट करना है कि आपकी जो रहाइश की जगह है और जो आपकी वर्क प्लेस है, जो कंपनी आपको ट्रैवल अलाउंस दे रही है, इज इट मोर देन इनफ टू ट्रैवल फॉर 1 मंथ फ्रॉम योर होम टू योर वर्क लोकेशन और नो। और अगर वो नहीं है तो आप वहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप वहाँ पे पेट्रोल के रेट चेक करें, आप डिस्टेंस चेक करें, और आप सिंपल सी कैलकुलेशंस कर लें कि अगर आप रेंट पे गाड़ी हायर करेंगे पर मंथ के लिए तो कितने चार्जेस होंगे, अगर आप अपनी पे जाएंगे तो आपका कितना पेट्रोल का खर्चा आएगा। तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके आप कंपनी को इन्फॉर्म करें कि अगर आपका कंपनी के साथ निगोशिएट करें कि आपका जो है वो ये जो पैसे हैं ये ठीक हैं या नहीं हैं। तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस है, और हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी है, ठीक है। और जैसे जैसे आपके ओहदे होते हैं, आपके डेजिग्नेशन होते हैं, वैसे वैसे आपकी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी जो है वो इम्प्रूव होती जाती है, तो वो आपने ज़रूर पूछना है। फिर आपने अपनी एनुअल लीव्स के बारे में पूछना है। नॉर्मली सऊदी के अंदर 1 मंथ एवरी ईयर 1 मंथ पेड लीव्स होती हैं, 1 मंथ पेड लीव्स होती हैं। उसका मतलब है कि आप 1 महीने की छुट्टी पे घर जाएंगे और आपकी उस 1 महीने की जो है वो सैलरी नहीं कटेगी, आपको पूरी सैलरी मिलेगी उसकी, वो आपने कंफर्म करना है। फिर रिटर्न टिकट, मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम्स सऊदी के अंदर आपको पर ईयर 1 रिटर्न टिकट जो है वो फ्री मिलती है, ठीक है। 1 रिटर्न टिकट जो है वो आपको फ्री मिलती है। अब 1 रिटर्न टिकट मोस्ट ऑफ द टाइम, वो पहली टिकट जब आप पहली दफ़ा सऊदी जा रहे हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए, वो टिकट वो पे करते हैं, और आखिरी टिकट जो जब आप एग्जिट करेंगे सऊदी से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद, तो वो पे करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप उनसे पूछें कि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस कौन देगा, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस कौन देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, 8वां पॉइंट जो आपने उनसे डिस्कस करना है, आपके इकामा की फ़ीस कौन देगा एनुअल। अगर आप वहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 सालों में इकामा की फ़ीस कौन देगा। नॉर्मली कंपनी पे करती है, ठीक है।
नॉर्मली कंपनी पे करती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने उनसे डिस्कस कर लेनी है, ओके। उसके अलावा जो सऊदी है, सऊदी में जॉब रिज़ाइन करने के कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी को आपको फायर करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके जॉब लेटर का हिस्सा होने चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर ये बंदा रिज़ाइन करना चाहता है तो इसको कंपनी को 2 महीने पहले बताना चाहिए, इसको 3 महीने पहले बताना चाहिए, या जितना भी नॉर्मली रूल ये चलता है कि सऊदी के अंदर अगर आपने रिज़ाइन करना है और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं जो है ना अपना मुझे वहाँ पे काम करते हुए 9 मंथ्स हो गए हैं और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूँगी, मैं 9th मंथ में कंपनी को ऑफिशियल ईमेल लिख दूंगी, HR को, अपने डायरेक्टर को CC करके मैं उनको ऑफिशियल ईमेल लिख दूंगी कि मैं जो हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाना चाहती, मेरा जो ये साल है, वर्किंग ईयर है, आई विल ओनली कंप्लीट दिस वन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो हैं प्रोबेशन पीरियड पे हैं तो आप किसी भी टाइम पे क्विट कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड मेंशन होना चाहिए आपके लेटर के अंदर के प्रोबेशन पीरियड 60 डेज का है, 90 डेज का है, समटाइम्स ये 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी होता है और 6 महीने के अंदर आपको कंपनी फायर कर सकती है या आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सिनेरियो भी होता है जिसमें कंपनी आपको फायर करती है, दैट आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब तक